जमात के मानने वाले हैं, आप एक जमात को सपोर्ट करते हैं, तो बाकी दूसरे लोग सपोर्ट करने वाले हैं वो भी तो आपको काउंटर बोलेंगे ना, या नहीं बोलेंगे? और दूसरी चीज ये कि डजंट मैटर वो उसके पास एक बंदा हो या ना हो, मैं ये समझता हूं कि जो भी आपका मुल्क का सरबरा होता है, वो जब हम यहाँ बाहर बैठे होते हैं तो हम उसको अपने प्राइम मिनिस्टर के तौर पे ट्रीट करते हैं, हम उसको गालम गलोच से ट्रीट हमें नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। उसकी सियासी हमारा उससे इख्तलाफ कितना हो, कितना बुरा हो, लेकिन हम कम से कम हम बाहर के लोगों को अपने वजीर आजम को, क्योंकि अगर हम अपने वजीर आजम को गालियां देते हैं तो वो पलट के मेरे ऊपर भी आती हैं, क्योंकि मैं भी उसी मुल्क का हूं ना यार, मैं भी तो उस मुल्क का बाशिंदा हूं। अगर हम सबको गालियां देते हैं तो ये गालियां रिटर्नेबल हैं। अगर हम अपनी फौज को गंदा कह रहे हैं तो बता रहे हैं हम उस माशरे से आए जहाँ की फौज ऐसी गंदी है, जहाँ की अदलिया इतनी गंदी है, जहाँ के लीडर इतने गंदे, हम उस मुल्क से आए, हमारा ताल्लुक उस मुल्क से है, हम इसलिए भाग के आए कि वहां पे कुत्ते कमीने जलील थे, हम इसलिए यहाँ पे आए। तो ये भी तो सोचे ना कि उसके पलट के हमें एक दूसरे को चाहे जितना कह ले, लेकिन अल्फाज की जो चुनाव है, आप ये कहें हाँ भाई वो गलत है, ये गलत है, वो गलत है, आपको इसको सैयद साहब को भी ये नहीं कहना चाहिए था, और आप लोग दूसरे हर एक को ये चाहिए कि उनको उसी तरीके से यूज करें। यार मौजूदा वजीर आजम है, कल वो वजीर आजम थे, उससे पहले दूसरे वजीर आजम थे, अब अगर आप काउंटर करते गालियां दे के बात करते रहे तो इमेज तो मेरा और आपका निकलेगा ना। अगर कोई गैर मुल्की सुन रहा है, दूसरे मुल्क के लोग सुनते हैं, तो मेरे ख्याल से तो बड़े खुश होते होंगे कि ठीक है भाई, आप तो बड़ी अच्छे अपने जहां से आए वहीं को गालियां दे रहे हैं, तो मैं तो भाई उस मुल्क से आया हूँ, डजंट मैटर शहबाज शरीफ ने टके का काम नहीं किया, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं। माशाल्लाह जहरी साहब, आपने बहुत अच्छी बात की है, इनको समझ जाना चाहिए। इंडिया के प्रोग्राम लगते हैं कनाडा में, कोई इंडियन मोदी को या अपने मुल्क को कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा, ये सिर्फ पाकिस्तानी चैनल है जिसमें बोलते हैं। ये सिर्फ हमारे नहीं, यहाँ कनाडा में और बैनुल-अक़वामी जितने चैनल्स हैं वहां पे जिस तरीके से पाकिस्तान को इस वक्त प्रमोट किया जा रहा है माशाल्लाह, वो वाकई खराज तहसीन है। ऐसा लग रहा है कि हम ऐसे सियाह तरीन मुल्क से ताल्लुक रखते हैं कि जहाँ पे सिवाय करप्शन और कमीनगिरी के कुछ नहीं है, और ताल्लुक हमारा उस मुल्क से है। हमें बड़ा फख्र है भाई हम उस मुल्क से हैं जहाँ की अदलिया बड़ी दलील है मेरे भाई, ये तो हकीकत है जिसमें करप्शन के अलावा उस मुल्क में कुछ नहीं है, ये तो हकीकत है भाई, हकीकत से तो मुंह नहीं मोड़ सकते ना। मेरी बात अगर किसी वजीर अपने मुल्क के वजीर आजम को भगोड़ा कह रहा हूँ तो वो भगोड़ा कहलाएगा ना मेरे भाई। अगर वो कहता है कि मैं बीमार हूँ, मैं ये हूँ, अब वो कहता है कि जी इमरान खान को हटाओ, मैं फौरन आ जाऊंगा। अरे आप बात कर लें, एक मिनट के देखें। ये भी कह सकते हैं कि मुल्क के जो साबिक वजीर आजम है नवाज शरीफ रहे हैं, वो इलाज का बहाना करके मुल्क से फरार हो गए और वापस नहीं आना चाहते, ताकि वो अपने मुकदमात का सामना नहीं करना चाहते। बात करने का एक तरीका ये भी होता है। अब इसी को मैं कहूँ नवाज शरीफ भगोड़ा, तो वो मैं खुद अपने आप को जो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से पेश नहीं कर रहा। सैयद भाई उसका निकनेम है भगोड़ा मेरे भाई, उसका निकनेम है भगोड़ा। अब आप चाहेंगे कि हम उसकी इज्जत करें, ये आपकी सोच है, आपकी भूल है। आप इस प्रोग्राम में आके 2 मिनट देंगे, हमारे दिमाग को चेंज नहीं कर सकते हैं कि बात सुने, आप ना किसी की इज्जत करें तो आपके लीडर की भी वही करेगा जो आप करेंगे। देखिए जाफरी भाई, इस प्रोग्राम को लाखों लोग देखते होते हैं, हजारों लोग देखते होते हैं, तो आप अगर ये प्रोग्राम लोगों को एजुकेट करने का, सियासी तौर पर एजुकेट करने का एक जरिया भी हो सकता है। यानी आप जिस लहजे में, जिस तरीके से, जिस टोन में बात करते हैं, वो लोग फॉलो करते हैं आपको, वो देखते हैं कि आप किस टोन में, किस लहजे में क्या अल्फाज यूज कर रहे हैं। हम